दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने हमारे जननायक के भाग 62 के साथ प्रस्तुत हो रहा हूं। 2017 के विधानसभा चुनाव जो संपन्न हुए उनके बारे में एक समग्र रिपोर्ट के साथ, और उसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि राज्य के अंदर जो 70 विधानसभा थी उनमें चुनावी गतिविधियां ओवरऑल क्या रही, वो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल ज्योत सिंह बिष्ट है, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि इसको सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करने की कृपा करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये जो रिपोर्ट मैं आपके सामने भेज रहा हूं, इसमें जो 70 विधानसभा थी, तो जो परिसीमन के बाद 55 सीट सामान्य, 13 SC रिजर्व और 2 ST रिजर्व, इन सीटों पर जो इस बार राजनीतिक दल चुनाव में भागीदार रहे, 6 तो नेशनल पार्टीज थी, 4 राज्य दल थे, और उसके अलावा 24 पंजीकृत दल, कुल मिलाकर के 34 राजनीतिक दलों ने इस चुनाव में भागीदारी की। और उसके अलावा 261 लोगों ने निर्दलीय जो है नामांकन करके चुनाव लड़ा। तो इस 70 विधानसभा में 10,854 जो मतदान केंद्र थे सभी विधानसभाओं में, और जो कुल पंजीकृत मतदाता थे उनकी संख्या थी 76,06,688, और इनमें से जो मतदान हुआ ईवीएम और पोस्टल दोनों मिला करके वो था 49,89,690। तो इतने लोगों ने मतदान करने के बाद जो मतदान का प्रतिशत निकल कर गया है वो था 64.27, और जो वैध मत पाए गए उनकी संख्या थी 49,25,055। तो इनका बंटवारा 70 विधानसभा क्षेत्रों में, वो विधानसभा सीटवार जब मैं आपको अलग एपिसोड में जानकारी दूंगा तो तब बताएंगे। लेकिन जो कुल नामांकन हुए इस बार के विधानसभा चुनाव में, पिछली बार 981 हुए थे, तो इस बार 723 लोगों ने नामांकन किया, जिनमें 641 पुरुष, 80 महिलाएं और 2 ट्रांसजेंडर थे। 55 अनारक्षित जो सीटें थी उनमें पुरुषों की संख्या थी 546, महिलाओं की संख्या थी 61 और ट्रांसजेंडर थे 2। इस तरह से इन 55 सीटों पर जो नामांकन करने वालों की संख्या वो थी 609। 13 जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीटें थी उनमें 88 पुरुष, 14 महिला, कुल 102 लोगों ने नामांकन किया। और 2 जो ST सीटें थी उनमें 7 पुरुष और 5 महिला, इस तरह से 12 लोगों ने नामांकन किया। नामांकन पत्रों की जांच के बाद जो 641 पुरुष दावेदारों में से 26 लोगों के और जो 80 महिलाएं थी उनमें 9 महिला, इस प्रकार से कुल 35 लोगों के नामांकन पत्रों में गलतियां त्रुटियां पाए जाने के कारण उनको निरस्त किया गया। और उसके बाद जो शेष बचे अभ्यर्थी थे उनमें से 42 पुरुष अभ्यर्थियों ने और 9 महिलाओं ने अपने नाम वापस लिए। तो अंततः इस चुनाव में 637 लोगों ने प्रतिभाग किया, जिनमें से 55 जो सामान्य सीटें थी उनमें 466 पुरुष और 46 महिलाएं, 2 अन्य, इस तरह से कुल 534 लोगों ने इन 55 सीटों पे चुनाव मैदान में भागीदारी की। 13 जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें थी उनमें 80 पुरुष, 12 महिला, और जो 2 शेड्यूल ट्राइब सीट थी उस पर 7 पुरुष और 4 महिला। तो इस तरह से चुनाव में भागीदारी करने वाले लोगों में सबसे कम प्रत्याशी 5 पुरोला सीट पर थे, चकरौता सीट पर थे, जागेश्वर सीट पर थे और चंपावत सीट पर थे। 5-5 प्रत्याशी सबसे कम संख्या वाले, और सबसे अधिक जो 20 प्रत्याशी थे वो थे धर्मपुर सीट और रायपुर सीट पर। इससे आगे बढ़ते हैं तो 637 लोग में से जो 70 लोग चुनाव जीत करके आए, उसके बाद 93 लोग ऐसे थे जो दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे और अपनी जमानत नहीं बचा पाए। 474 लोग ऐसे थे जिनकी जमानत नहीं, ये जो 93 लोग ऐसे थे जो दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे और वो अपनी जमानत बचा गए। 474 लोग ऐसे थे जिनकी जमानत नहीं बच पाई, जिनमें 425 पुरुष और 47 महिलाएं और 2 ट्रांसजेंडर शामिल थे। जिन 34 राजनीतिक दलों ने चुनाव में प्रतिभाग किया उनमें से भाजपा ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ करके 23,14,250 मत यानी 46.51% मत हासिल करके 57 सीटों पर जीत हासिल की। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुल मत प्रतिशत में 2012 के चुनाव की तुलना में 12.72% की बढ़ोतरी करके कांग्रेस को पूरी तरह से हाशिए पर धकेलते हुए जो कांग्रेस को मत मिला है 70 सीटों पर वो था 16,66,379 और 33.49%, और केवल 11 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई और दूसरे नंबर पर रही। इस बार जो 261 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे उन्होंने कुल जो मत हासिल किए वो थे 4,99,674 और 10.04% मत में से मात्र 2 सीटों पर निर्दलीय जो है जीत पाए। एक सीट थी
धनोल्टी में प्रीतम सिंह पंवार और दूसरी भीमताल में राम सिंह कैड़ा। अन्य किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को इसमें जो इस चुनाव में जीत हासिल नहीं हुई और अधिकतम लोगों की इसमें जमानत नहीं बच पाई। जो कुल लोग जीते हैं उनमें से 65 पुरुष विधायक जीते और 5 महिला विधायक जीती, और इन 70 लोगों में से जो विधायक चुने गए 44 लोग जो थे वो पहले विधायक रह चुके थे और 26 लोग पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। तो ये था 2017 के विधानसभा चुनाव के बारे में एक समग्र रिपोर्ट। आप सब लोगों ने इसको सुना, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।